हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है म्यूजिक का पिटारा। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपसे रूबरू होने आए हैं इस शो के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज हमने जिस स्पेशल गेस्ट को बुलाया है वो हमारे बड़े प्यारे से दोस्त मिस्टर सौरभ बोरेकर हैं। या दोस्तों, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और बड़ी बात यह है कि ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। मतलब यदि बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छे हैं। और सिंगिंग तो कहिए ही मत। अभी अभी एक मुश्किल गाना गा कर आए हैं भाई साहब। कौन सा? मेरे ढोल ना सुन। ओ माय गॉड, क्या बात करें उसकी। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दूसरी बात ये कहें तो मूवी डायरेक्टर भी है। अभी अभी डायरेक्ट तो किए एक मूवी जिसका नाम है लव और लाइफ। क्या बात है। मिस्टर सौरभ बोरेकर, आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू थैंक यू। कैसे हो? सब ठीक है, आप बताइए। अरे मैं तो बहुत बहुत बढ़िया हूँ। और आपके इस शो में आने से तो और भी मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग प्लान बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा था। तो बताओ कैसा लग रहा है नहीं, पहले मैं तो भी हमारे बहुत शो में भाग्य आकर। हाँ, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया है इस शो में। अरे नहीं नहीं, वो तो आपको टाइम मिल गया इसलिए आ गए। तो बताओ कैसे लगा शो में आकर? अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो चलो आज हम आपसे कुछ करेंगे सवालात। ठीक है? आप तो जवाब दोगे ही। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। भैया, इनकी सिंगिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, और कुछ रोमांचक तथ्य जैसे रोचक तथ्य जो होते हैं वो हम जानेंगे जरूर इनसे। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सौरभ जी, आपसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि आपने अपने इस लाइफ में सिंगिंग को ही सबसे पहला मतलब वो क्यों समझा कि आप इसे ही चुनोगे तो आप आगे बढ़ोगे या आगे बढ़ पाओगे? आपने इसे ही प्राथमिकता क्यों दी? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैंने सिंगिंग को प्राथमिकता दी नहीं है। मैं सिंगिंग और पढ़ाई दोनों भी इक्वली ही चल रहा है। मतलब जितना मैं अच्छा सिंगिंग में हूँ उतना पढ़ाई में भी इक्वल रखा है। मगर अच्छा। जब से आंखों का प्रॉब्लम हुआ तब से, जब मैं घर में था तब ऐसे ही गाना वीना गाता था, तो किसी ने हम्म। तारीफ की तो फिर और उस पे काम शुरू हो गया मेरा। फिर ये अच्छा। गाना रिकॉर्ड करना, फिर यूट्यूब हम्म। पे वगैरह डालना, फिर उससे अच्छे व्यूज वगैरह आए तो फिर और इंटरेस्ट बढ़ गया सिंगिंग में, कि हम भी गा सकते हैं और बहुत अच्छा गा सकते हैं अगर प्रैक्टिस की तो, जी जी। इसलिए। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि आप सिंगिंग की तरफ ही जाओगे। ये ऐसा था कि बस कर रहे हैं, एक शौक के लिए कर रहे हैं, है ना? और फिर लोगों को पसंद हाँ। आती गई आपकी सिंगिंग, तो आप और भी इम्प्रूव करते गए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। क्या बात है। तो ये बताओ सौरभ, हम्म आपने आपकी सिंगिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? हम्म, जब से मैंने शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट सुना था तभी से। मतलब अरे बाप रे। तब मेरे आंखों का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तब मैं ढोल ताशा हम्म। वगैरह बजाता था। तो हम्म। तब उनको सुना था मैंने वहां पे लाइव, ब्रेथलेस सॉन्ग वगैरह। साला ये अच्छा। गाना अपने को गाना है, और तभी से वो सिंगिंग की आग सी लग गई अब अंदर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब भाई शंकर में महादेवन की सिंगिंग से इतने प्रभावित हैं मिस्टर सौरभ बोरेकर कि मतलब जब पहली बार उनका लाइव कॉन्सर्ट सुना तो मिस्टर सौरभ बोरेकर खींचे चले आए सिंगिंग की तरफ। अच्छा, तो सौरभ ये बताओ, जब आपने पहली बार ट्राई किया होगा तो इतना तो आसान तो होगा नहीं आपके लिए, क्योंकि सुरों का ऊपर लेकर जाना, इतने ऊपर तक लेकर जाना, और वो भी हम बोल सकते हैं कि
नोटेशन जो होते हैं उनको इतने जल्दी जल्दी बोल पाना, वो मतलब एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत डिफिकल्ट बात होती है। तो इसके लिए आपने क्या किया? वही रियाज़, रोज़ प्रैक्टिस करना, गाने अच्छा। को सुनना और अच्छा। जो मतलब जो परफ़ॉर्मेंस मैंने लाइव कॉन्सर्ट में देखा था, उसके हाँ, 1 हाँ। ही साल बाद जब मैंने 11th में एडमिशन की, बड़ी हिम्मत से मैंने एडमिशन की थी 11th स्टैंडर्ड में, आँखों अच्छा। का प्रॉब्लम था फिर भी और तब वहाँ पे हम्म। मैंने कॉलेज में वगैरह गाना शुरू किया था, तो कॉलेज में ऐसे ही कॉलेज के दोस्तों को वगैरह आवाज़ अच्छी लगती थी, तो अच्छा। टीचर को बोल के मैंने लाइव परफ़ॉर्मेंस किया था और लाइव मेरा एक दोस्त था उसने अच्छा। ऑक्टोपैड बजाया था और हम्म। उसने और मैंने हम दोनों ने कॉम्पिटिशन लगाई थी, क्या बात या है! तो वो रुकेगा या फिर मैं, हम दोनों ने ब्रेथलेस गाया था। वो हाँ, हाँ। बजा रहा था और मैं गा रहा था, तो ब्रेथलेस के भी मैंने नोटेशन वगैरह याद किए थे थोड़े बहुत ब्रेथलेस के पहले, हम्म। मितवा के नोटेशन याद किए थे। मतलब वो हम्म। एक-एक नोटेशन पहले 3 नोटेशन याद करो, फिर और दूसरे 3, फिर और 3, फिर हम्म। पूरे मिला के, ऐसे वो थोड़ा-थोड़ा रियाज़ करके वो आता है। अच्छा, तो मतलब आपने रियाज़ किया है, इतनी कड़ी मेहनत की है कि जिसे आगे सफल होना ही पड़ा, है ना? मतलब भाई कहना ये चाहते हैं कि मेहनत करो, कस के मेहनत करो, सफल हो जाओगे अपने आप ही। मतलब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है ना? तो मिस्टर सौरभ बोरेकर, आप चलिए ये आपने तो बता दी अपनी सिंगिंग की जर्नी। अब थोड़ा सा अपने आप की मूवी की तरफ रुख करते हैं। आपने अभी अभी एक मूवी डायरेक्ट की है, ये बताओ ये आपका मूवी की तरफ मतलब कैसे क्या ध्यान गया भाई, हम डायरेक्ट करेंगे कैसे? मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाओ, अब कैसा व्यूअर्स को होता है ना, समझाओ। जैसे स हाँ, वो कैसा होता है मतलब जैसे अपनी संगत होती है, वैसे ही हम हम्म। में गुण आते चले जाते हैं। अब मैं दोस्त जो है तनिष्क, वो हम्म। एक्टर है और हम्म। आपके सारे दर्शकों ने उनकी बातचीत तो सुन ही ली है। तो सुनी है हमारे यूट्यूब हम दोनों चैनल के ऐसे ही थ्रू, साथ में यस। बैठे थे, यार मैं सिंगिंग करता हूँ और तू एक्टिंग करता है, क्यों ना हम्म। दोनों का मेल किया जाए। और फिर ऐसे ही हमने हम्म। एक स्टोरी हम समाज में देखते ही है कि आजकल के लड़के क्या करते हैं, क्या नहीं, और उसी के आधार हम्म। पे एक स्टोरी लिखी है। फिर हम्म। उसकी एंडिंग आपने देखी है, वो पुलिस ऑफिसर वगैरह बनता है और बहुत जी हाँ। अच्छे व्यूज़ आए उसको 1000 डेढ़ 1000 अच्छा क्या लगा। बात है! क्या बात है! क्या बात है! जी हाँ दोस्तों, यदि हम इनके बारे में बताएं तो एक्चुअली इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें बहुत कुछ है आपको सीखने लायक। इन्होंने गानों के साथ साथ मूवी स्टोरीज वगैरह भी डाली है शायद। तो जाइए जाइए दोस्तों इनके यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया ही है। तो जाइए इनके यूट्यूब चैनल पर और देखिए, इनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देखिए इनकी प्लेलिस्ट को, और जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिस्टर सौरभ, ये तो आपकी हुई सिंगिंग और मूवी की कहानी। अरे बड़ी ही मतलब काफी अच्छी लग रही थी, सुनने में भी काफी अच्छा लग रही थी। अच्छा ये बताओ सौरभ कि आपने कभी स्कूल में जब आप छोटे थे तब आपने गाना गाने का कभी ट्राई नहीं किया? क्योंकि आपने तो अपनी कॉलेज की जर्नी बताई, स्कूल की जर्नी क्या थी सिंगिंग, आपकी सिंगिंग में? नहीं कभी भी, स्कूल में कभी भी नहीं। स्कूल में मैं था एकदम शरारती लड़का था क्या और बात है! पढ़ाई में भी उतना आगे नहीं था जितना अब, पढ़ाई में भी बहुत कम था। लेकिन 10th के बाद जब मैंने 11th में एडमिशन की थी और अचानक से हम्म। जो ब्लाइंडनेस आ गया, तो उसके हम्म। बाद घर में ही था। तो घर में हम्म। था, फिर घर बैठे क्या करे, तो फिर लेक्चर सुनो। फिर मैं राजीव हम्म। दीक्षित के वगैरह लेक्चर सुनता था। उसकी वजह से मेरे खुद में इतना चेंज आ गया और फिर लेक्चर के हम्म। साथ अपना म्यूज़िक भी, मतलब इंटेलेक्चुअल और म्यूज़िक दोनों दोनों की भी प्रोग्रेस हुई मेरी, दोनों में भी डेवलपमेंट हुआ और उसी का हम्म। फ़ायदा मुझे फिर बाद में 11th में जब मैंने आर्ट्स में एडमिशन ली, उसमें हम्म। फ़ायदा हुआ और सिंगिंग में भी फ़ायदा हुआ, गाने सुनता था तो, ऐसा। अच्छा, तो जब ये स्कूल का जब फेस्टिवल हम बोलते हैं ना आता था, तो मतलब इसमें इसमें आपको हाँ। मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं करते थे इसमें? आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था? एक्चुअली वो तो सभी के लिए छूट होती है, बट नहीं, स्टिल नहीं आपने जैसे बताया। हाँ, नहीं स्कूल के वक़्त में ड्रामा या फिर डांस या फिर सिंगिंग, ये सब मुझे लगता था ये सब लड़कियों का काम है, लड़के तो ये सब करते ही नहीं है। और अरे! फिर
मैं था स्कूल के एथलेटिक्स में। स्कूल में कराटे हुआ करते थे, उसमें था मैं। हमारे स्कूल में एक चक दे इंडिया करके इवेंट होता था, उसमें फिर वो रिंग वगैरह होती है ना, फायर रिंग, हाँ हाँ उसके अंदर से हाँ। जंप वगैरह करना, और मुझे पहले से ही ये खेल-कूद में बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। और मेरी स्कूल के वक़्त मेरी तैयारी भी शुरू थी आर्मी के लिए, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। आंखों की वजह से, यस यस, सही बात है। हाँ, तो और ये या डांस सिंगिंग उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं मुझे स्कूल वक़्त में। भैया ये तो लगता था उनको कि ये लड़कियों लड़कियों के लिए ही बना है, हमारे लिए तो बना ही नहीं। बट दोस्तों आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा, हाँ, क्योंकि ये सभी के लिए है। और सभी करिकुलर एक्टिविटीज जो भी है स्कूल में सिखाई जाती है वो सभी आप सभी के लिए है। अभी तक हम जितनी भी कहानी सुन रहे हैं मिस्टर सौरभ की, काफी रोचक कहानी है, और काफी आपको सुनते हुए मुझे लगता है मजा आ रहा है। तो सौरभ, हम एक सीरियस डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे, सीरियस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमें आजकल इस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल रहा है। हम बात करते हैं दो कंपनीज, जो कि है जी म्यूजिक और टी सीरीज की। तो ये कंपनी फिलहाल में बहुत चल रही हैं। तो मिस्टर सौरभ, क्या हो रहा है अभी कि अभी गाने जो है वो पुराने ही गानों को नए इसमें डबिंग करके दिखाया जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? जहाँ तक कि मुझे लगता है, जितनी मेरी स्टडी है, इनमें सबसे ज़्यादा नेपोटिज़्म ही चल रहा है। और दूसरी बात, जो नया टैलेंट है, जो नए राइटर्स हो गए, जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो गए, उनको आगे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। और जो कुछ कर भी लेता है, उसे ये लोग खरीद लेते हैं या फिर उनसे बॉन्ड करवा लेते हैं कि आपको गाना देना होगा, तो आपको हमारी कंपनी में देना होगा, आप खुद रिलीज़ नहीं कर सकते। जो ओन हाँ हाँ हाँ। क्रिएटर्स है, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनको ये लोग सपोर्ट नहीं करते। अभी कुछ दिनों, एक 6 महीने पहले की बात, रामचरितमानस जो हम सुनते हैं, ये बिल्कुल। तुलसीदास जी का है। और ये इसका पाठ जब मैथिली ठाकुर ने किया था रामचरितमानस का, तो टी हम्म। सीरीज़ ने उस पर भी कॉपीराइट लगवाया था। मतलब क्या ये बात है! सोचने वाली बात है कि तुलसीदास जी का और ये टी सीरीज़ वालों का क्या संबंध है? क्या तुलसीदास जी ने भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मेरा रामचरितमानस कोई अगर गाए तो उस पे आप कॉपीराइट लगवाए करके? तो नहीं नहीं, कभी नहीं। वही मतलब, जो राइजिंग सिंगर्स है, फिर जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनको ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रहे। हाँ, और एक एक चीज और है कि ये लोग एक मनी जो होता है ना, पैसे की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जैसे कि आज हम देखें तो मतलब पुराने सिंगर से ये लोग टी सीरीज वाले या फिर जी म्यूजिक कंपनी वाले गवा तो लेते हैं गाना, लेकिन फिर उनका गाना किसी और सिंगर को दे दिया जाता है, जिसके पास से उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। ऐसे सिंगर्स को दे दिया जाता है। तो ये कितनी मतलब वो बात है कि इसमें कितनी सच्चाई है? सच सच बताओ सौरभ, थोड़ा सा हमें। हाँ, वो तो है ही। अभी हम देख रहे हैं कि जुबिन नौटियाल जो गाने गा रहे हैं, जैसे कि वो बेवफ़ा तेरा मासूम चेहरा, या फिर अभी 2-3 उसने गाने गाए हैं, वो पुराने गानों के रीमेक ही है वो गाने, उसने जो गाए हैं अभी। जो उठती मोहब्बत हो गया, वो सब यस। गाने। मगर जो जिनमें सच में टैलेंट है, जैसे जैसे सोनू निगम हो गए, उनको ये टी सीरीज़ वाले उतना वाव नहीं देते या फिर उनके गानों को उतना ये चांस नहीं देते। अच्छा, ये बताओ, ये जो न्यू जो सिंगर्स है या फिर डायरेक्टर है या फिर राइटर है, अभी आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मंदी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। चलो इस तुम मुझे बताओ, ये इनके पास जो टैलेंट है, इनके टैलेंट को महत्व नहीं नहीं दिया जा रहा है अपने अपनी इंडिया में, और खास करके जी म्यूजिक कंपनीज और टी सीरीज, हम कहेंगे दो ही कंपनी, क्योंकि अपनी इंडिया में लगभग ये जो बिल्कुल। अभी गाने रिलीज हो रही है ये इनके इनके ही थ्रू हो रही है लगभग। तो मुझे बताओ, तो ये जो जो ये सारी चीजें चल रही है प्रॉब्लम्स की, न्यू न्यू सिंगर्स जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है इनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इससे मतलब बेरोजगारी तो और भी होगी ना, क्योंकि भाई अब टैलेंट को तो आप दूर ही कर रहे हो।
क्या लगता है सौरभ, तुमको बताओ। देखिए, अभी कुछ 5-6 साल की बात है। हाँ, वही हाँ हाँ। बता रहा हूँ आपको। 5-6 साल पहले अगर आपने देखा तो हम्म। रैप की शुरुआत हुई थी, रैप इंडस्ट्री की, जो हनी सिंह ने शुरुआत की थी। उससे बहुत लोग बिल्कुल इंस्पायर हुए और मुंबई बिल्कुल। के स्लम्स में से दो बेहतरीन कलाकार निकले। उनका नाम है नेजी और डिवाइन। या। उन्होंने खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाया, खुद के लिरिक्स, खुद का म्यूजिक, और वो बढ़ यस। रहे थे वो। तभी उनके हाँ साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जी म्यूजिक ने। उन बच्चों को क्या हाँ। लगा, इतनी बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है तो होगा तो कुछ बड़ा ही, है कि नहीं? बिल्कुल। मगर आज अपन देखते हैं कि जितना वर्ल्ड में एमिवे का नाम है, एमिवे बंटा का नाम है जितना है, उतना नेजी यस। और डिवाइन का उतना नाम है ही नहीं। नहीं क्योंकि है, नहीं है। एमिवे ने इंडिपेंडेंट बनाया, खुद का चैनल बनाया और खुद का स्टेटस बनाया उसने। और किसी भी जी म्यूजिक हो या फिर टी सीरीज हो, किसी के साथ उसने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि उसने नेजी और डिवाइन का क्या हुआ वो उसने देखा था। और बिल्कुल। जैसे उसने खुद ने लगन से किया है, तो मुझे तो भी लगता है कि एमिवे जैसे सिंगर से हम कुछ सीख सकते हैं कि खुद के बलबूते पर कुछ कर सकते हैं अपन। आज भी हमारे ऑफ पास कोर्स। बहुत सारे म्यूजिशियंस है, बहुत सारे सिंगर्स है, इन्होंने खुद होकर इस टी सीरीज को या फिर जी म्यूजिक को हम खुद ही पीछे डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में आज जितने गाने आ रहे हैं, वो मुझे लगता है सारे टी सीरीज और जी म्यूजिक के ही थ्रू आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ये लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि आप एक कह सकते हो शादी जोड़ा पहन के, एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ आपको सभी को। वो गाना किसी शान से या सोनू निगम साहब से ऐसे किसी सिंगर से गवाया था, लेकिन एक्चुअली हुआ ही क्या मालूम नहीं। तो फिर वही गाना डबिंग कर दिया गया, किसके आवाज में? तो वो गाना देवनगी जी की आवाज में डबिंग करवा दिया गया। ये मतलब, ये मुझे कुछ कॉन्सेप्ट उनका समझ में ही नहीं आता कि ये टी सीरीज और जी म्यूजिक आखिर आखिर चाहते क्या है। मुझे लगता है या तो इनका मनी का कोई वो होगा इशू, कि ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं आज। मतलब आप अरिजीत सिंह और जो कुछ ऐसे सिंगर्स है चुनिंदे, उन्हें ही दे रहे हो, बाकी टैलेंटेड सिंगर को गाने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि उनके थ्रू पैसा मिलता है, इसलिए आप उनको दे रहे हो। तो ये कौन सा तरीका हुआ पैसा कमाने का? मुझे मुझे मैं ये जानना चाहूंगा, और इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो सौरभ। वो तो है सर, लेकिन मुझे लगता है ये टी इनका एक म्यूजिक माफिया भी बोल सकते हैं इसे हम, कि ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जब अपन एक आधा नया गाना गाते हैं तो वो म्यूजिक के हिसाब से वो सुर लगाना या फिर उसको चाल देना गाने को, हम सादी पोयम भी अगर पढ़ते हैं, वो पोयम को उस लय में पढ़ना या फिर उसको रिदम में पढ़ना, वो भी कठिन होता है। और अगर सोनू निगम या फिर कुमार सानू ऐसे सिंगर्स अगर गा रहे हैं वो गाना और उन्हीं का गाना डब कर रहे हैं, तो आगे वाला जो सिंगर है उसको तो पूरा बना बनाया गाना मिल रहा है। जैसे कि हम कवर सॉन्ग गाते हैं, सिंगर का गाना हम खुद गाते हैं, तो हमें कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी पड़ती, बस उनका सुर, खुद का सुर नहीं लगाना पड़ता वहां, उनके जैसा ही अपन गाते हैं। बट बिल्कुल। जो रियल मेहनत जो होती है, जो रियल में गाना गाता है, उन्हें करनी पड़ती है। तो उनकी हाँ, मेहनत को ये भी यहाँ पे देखा है। पूरा कचरा कर दे रहे हैं ये टी सीरीज वाले। कहीं ना कहीं ये भी देखा हुआ है, क्योंकि मेरे बोल ना सुन, अभी जो आप भूल भुलैया टू का ये जो अरिजीत सिंह का अभी जो सॉन्ग निकला है, तो उसमें अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो पूरा ट्रैक उन्हीं का है, सिर्फ आवाज अरिजीत सिंह की है, बाकी ट्रैक हाँ, ट्रैक तो पुराना वही है। ही है। वो ट्रैक पे ही बोला गया है, क्योंकि वो हाँ समझ में ही आता है, कुछ नहीं है उनकी मेहनत। तो मतलब आज मेहनत को इस इंडिया में कोई, मुझे लगता है मतलब इज्जत ही नहीं देता, यही कह सकते हैं हम शायद। वही अभी अ, अरिजीत सिंह ने भी वो गाना गाया, लेकिन उसमें उसने खुद के नोटेशंस वगैरह डाले हैं, लेकिन ट्रैक तो वही है। बट इन्होंने जो नए सिंगर्स है उनको भी उसमें चांस देना चाहिए था। या फिर मेरे ढोलना के सिवा आप मेरे ढोलना श्रेया घोषाल का ही रख के और कुछ नया गाना अरिजीत से गवा सकते थे। लिरिक्स या फिर ट्रैक वो रखा तो लिरिक्स तो भी दूसरे कर सकते थे।
यस, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि आपने ठीक है म्यूजिक वही रखा, लिरिक्स दूसरे देने चाहिए थे। इससे क्या होता है, मुझे मुझे भी यही लगता है, यदि मैं अपने अपने ओपिनियन इस पर रखूं तो मुझे भी यही लगता है कि आप मतलब यदि लिरिक्स दूसरे देते हो तो हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो जो कि राइटर हो, जिसका टैलेंट सामने आ सकता है। और ऐसे में न्यू न्यू सिंगर्स, न्यू न्यू राइटर्स, न्यू न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स आएंगे और लोग उनके टैलेंट को सराहेंगे। आपको क्या लगता है सौरभ? बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल सर। और अगर आप गौर से सुनेंगे, श्रेया घोषाल का मेरे ढोलना और अरिजीत सिंह का मेरे ढोलना, तो जो स्टांजा श्रेया घोषाल ने आखिरी में गाया है, वो अरिजीत सिंह ने पहले में गाया है, और जो श्रेया घोषाल ने पहले गाया, वो अरिजीत सिंह ने लास्ट में गाया है। बस 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 स्टांजा को बस ऊपर यही नीचे कर चेंजेस, दिया यही इन्होंने। चेंजेस है। बस 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 कुछ यही भी नहीं। चेंजेस है। बस तो बस वो यही चेंजेस है। अगर ये एक बार अपने चैनल पर या फिर कोई भी एडवर्टाइज निकालते कि हम ऐसे-ऐसे फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, इसके लिए मेरे ढोलना पर हमें नए लिरिक्स चाहिए, म्यूज़िक वही रहेंगी, तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो अच्छे-अच्छे लिरिक्स लिख सकते थे और अच्छा उससे भी बेहतर गाना अपने सामने आज आया होता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे इंडियन राइटर्स में काबिलियत है, क्योंकि आज मैं यदि आपको बताऊं तो हमारे जो इंडिया का जो म्यूजिक है वो सबसे बेस्ट माना जाता है अपने वर्ल्ड में। मुझे क्योंकि एक्चुअली मैं कल कुछ चीजें पढ़ रहा था अबाउट म्यूजिक। सो मुझे ये जानने के लिए मिला कि हमारा जो इंडियन संगीत है, इसे बहुत इज्जत दी जाती है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। तो इसी इंडियन म्यूजिक को जी। आप लोग डुबाना चाहते हैं, मतलब जी म्यूजिक और टी सीरीज वाले मुझे लगता है डुबाना चाहते हैं। तो ये इसे यदि कम करना है तो ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं सौरभ, बताओ। वही अभी मैंने कुछ देर पहले आपको मैथिली जी का बताया था, वो इंडियन हाँ फ़ोक हाँ। म्यूज़िक गाती है और यस। और उसमें ज़्यादा म्यूज़िक भी नहीं होती, या तो पेटी होती है और तबला होता है या फिर ढोलक होती है। अपने भाई-बहन तीनों बैठ के वो गाना गाते हैं। उसके भी कई गानों पर टी सीरीज़ ने कॉपीराइट लगवाया है, जबकि वो लिरिक्स रहती है उसकी, मतलब अगर वो रामचरितमानस गा रही है या फिर अगर कोई भगवान का गीत गा रही है, उस पर टी सीरीज़ कॉपीराइट लगवा देती है। तो उसने टी सीरीज़ के ऊपर केस भी की थी। तो मुझे तभी लगता है कि ये टी सीरीज़ को हम सब ने एक होकर इसे नेग्लेक्ट करना चाहिए अभी तो। और खुद के मतलब जो यदि हम। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, जैसे कि यस। अभी नए-नए डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं, बिल्कुल। जैसे नागराज मंजुळे जो हो गया, या। उन्होंने जो झुंड पिक्चर निकाला, उसमें कोई भी बड़ा सिंगर नहीं है। फिर भी उसमें इतना अच्छा रैप सॉन्ग उसमें है, गाने हैं, अच्छे म्यूज़िक है, एक्चुअली हम ना बताते हैं एक्टर्स आपको। बड़े उसमें, ना सिंगर्स बड़े। मगर वो जो है, वो अपॉर्च्युनिटी देते हैं। यस यस। एक्चुअली टैलेंट के लिए किसी बड़े नाम वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। टैलेंट मतलब उसमें भी होता है जो एक्चुअली जिसका नाम बड़ा नहीं होता है, उसमें भी बहुत बड़ा एक टैलेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को सभी ने इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यदि सिर्फ एक मनोरंजन के बारे में ही ना सोचकर इन सारी चीजों के बारे में यदि लोग सोचें तो मुझे लगता है कि जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं तो वो मुझे लगता है यूं चुटकियों में हल हो जाएंगी। बस इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसे जो हम इग्नोर कर रहे हैं, इसे इग्नोर ना करके हमें इसमें एक नया कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को भी आज इस वर्ल्ड में और इस समाज में मान्यता मिले और लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्रिएट करें। क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि रिक्रिएट हो रहे हैं, आप देख रहे हो। और यही अगर कोई बंदा मतलब गाकर अपनी यूट्यूब पर डालता है तो उनके यूट्यूब पर वही कॉपीराइट दे दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का कॉपीराइट ही हुआ। तो टी सीरीज पर भी इस पर तो वही मुझे तो। लगता है कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मगर
कोई आज आवाज उठा नहीं रहा है, क्योंकि वो एक कंपनी है। जी बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों, आज हमने सौरभ से बहुत सारी बातचीत की इस विषय पर मतलब वो भी खुद उनके। करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी, हाँ, बोलो बोले सौरभ। हेलो। अगर टी सीरीज खुद करते हैं तो फिर वो खुद के ऊपर कॉपीराइट नहीं लगवाते हैं, अगर कोई दूसरा करता है तो वो कॉपीराइट लगा देते हैं। यही है, एक बहुत बड़ा एक पैसा भी होता है इसके पीछे। तो हमें कहीं ना कहीं हम्म। एकजुट होकर, सचमुच जैसे कि आपने बोला, एकजुट होकर हमें काम करना चाहिए इस पर। हमें सिर्फ इंटरटेनमेंट को एक हम्म। इंटरटेनमेंट की तौर पर ना लेकर हमें उस पर काम करना चाहिए। तब जाकर हम कहीं ना कहीं एक, जो यहाँ पर हम टैलेंट की यदि बात करें, तो जी सही बिल्कुल। टैलेंट सामने आएगा, रियल टैलेंट सामने आएगा। मुझे ऐसा लगता है रियल टैलेंट सामने आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सौरभ जी आए आज, और काफी अच्छा लगा। सौरभ जी, आखिर में चलते चलते आप एक गाना गुनगुना दो। आप बता दीजिए कौन सा गाना। यदि मैं कहूँ, आपके आवाज में तो वही गाना है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। जी बिल्कुल वो तो मेरा सबसे मतलब फेवरेट गाना है। पसंदीदा गाना है। वाह वाह, क्या बात है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, है वो है समा, कल हो ना हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मतलब आज आपकी सिंगिंग तो सचमुच कमाल की लगी, अलग लेवल की लग रही है आप सिंगिंग आपकी, क्योंकि आपने जब ग्रुप ज्वाइन किया था उस वक्त की यदि मैं बात करूं, तो उस वक्त जब मैं आपके गाने सुनता था, तो ऑफ कोर्स काफी इम्प्रूवमेंट था, लेकिन आज मतलब उससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको लाइव सुनना हमेशा पसंद करता हूँ। तो जब भी मैं आपको ऑर्केस्ट्रा वगैरह में सुनता हूँ, तो मुझे लगता है अब कि मतलब आप में एक प्रोफेशनल सिंगर की वो क्वालिटी है, जो कि सभी को दिखनी चाहिए और उन्होंने देखनी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे दिखती है आप में वो सिंगर की क्वालिटी। तो अच्छा, ये बताओ सौरभ, चलते चलते आप लोगों को कुछ मैसेज दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि अगर आप म्यूजिशियन हो, अगर आप सिंगर हो, तो टी सीरीज या फिर किसी चैनल पर निर्भर ना होते हुए खुद का क्रिएशन करे, खुद का कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाए या फिर खुद का चैनल क्रिएट करे और खुद ही खुद की पब्लिसिटी करे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब खुद का जो क्रिएट किया कि हुआ होता है वो म्यूजिशियन है कभी बड़ा, भी। उसको अगर आपकी आवाज पसंद आ जाए, बड़े म्यूजिशियन को अगर आपकी आवाज पसंद आ गई तो आप, हाँ, हाँ, तो खुद का वेस्ट नहीं यदि जाता। क्रिएट, या वेस्ट नहीं जाता। यस यस। एक्चुअली दोस्तों, कुछ नेटवर्क की भी समस्या हो गई थी, जिसके कारण हमें लगता हाँ है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं। हाँ, तो आज सौरभ जी यहाँ पर आए, अपना हाँ कीमती हाँ। वक्त निकाला। दोस्तों, इसके पीछे एक चीज और बताते हैं। आज सुबह हमने कुछ ऐसा कॉल वॉल तो किया नहीं था। जस्ट अभी लगभग मैंने जो जब ये शो स्टार्ट किया, तो उसके 5 मिनट पहले सौरभ को फोन किया और कहा आप फ्री हो, तो इन्होंने कहा हाँ, और इनको इंटरव्यू देने के लिए तैयार कर लिया। मतलब ये बहुत जल्दी ही तैयार हो गए। और सचमुच ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आए अपना अपना टाइम निकाल कर, और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। और मैं तो यही कहूंगा आपको दर्शकों से, बहुत शुक्रिया। या थैंक यू सो मच आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि आप आज जो चर्चा हुई है, इस पर आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि ये चर्चा कैसी लगी, और इस पर आपका क्या मानना है, क्योंकि आपका भी कमेंट बहुत जरूरी है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये चर्चा की और सौरभ जी की लाइफ के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों काफी बेहतरीन लगा होगा आपको ये वीडियो, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों और आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया गया है सौरभ जी की यूट्यूब की चैनल का। तो दोस्तों जाइए और देखिए इनकी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिस्टर सौरभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी यदि हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बारे में सब्सक्राइब करने के लिए बारे में बता दें, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा होगा कि जो दर्शक है वो आपकी सुन लेंगे। आप भी अभिषेक शुक्ला जी के चैनल को सबके साथ बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुनने को मिलेगा और उससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और अपनी नॉलेज गेन करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि सौरभ जी ने कहा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए। तो इस चैनल को ये शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पड़ी हुई है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली मुलाकात में किसी और कलाकार के साथ, माफ कीजिएगा, किसी और कलाकार के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद।